बहुत सारे कारण रहे हों, बहुत सारी परेशानियां आ गई थी जिसकी वजह से आप अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाए। इट्स कम्प्लीटली ओके, वो अब पास्ट की बात हो गई है। ध्यान हमेशा इस चीज पे रखना चाहिए कि आगे क्या कर सकते हैं। हम एक रियलिस्टिक प्लान बनाने वाले हैं जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी बिखरी हुई, अनसक्सेसफुल, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ पे बहुत जल्दी कंट्रोल ले सकते हैं। 30 दिन के लिए इस प्लान को फॉलो करके देखें, डिफरेंस खुद नजर आने लगेगा। बाद में 2 महीने, 3 महीने, जितने दिन आप चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक नियम हमेशा याद रखें, बड़ी से बड़ी सक्सेस के राज भी जो डेली के 24 घंटे होते हैं उसमें ही छुपा होता है। इन 24 घंटों में एक सक्सेसफुल आदमी ने क्या क्या करा और एक अनसक्सेसफुल आदमी ने क्या किया, उसी का नतीजा उन दोनों को मिलता है। इसलिए हम अपने दिन को भी एक खास स्ट्रेटेजी से प्लान करेंगे। पहला स्टेप ये है, अपनी लाइफ के बारे में अब सीरियस हो जाओ। कब तक दूसरों की ही सक्सेस स्टोरी सुनते रहेंगे, उन्होंने ये अचीव कर लिया, उन्होंने वो जॉब क्रैक कर ली। कब तक साइड कैरेक्टर बनकर दूसरों को मेन कैरेक्टर प्ले करते देखेंगे। अब आप अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर प्ले करने का सीरियसली डिसाइड कर लें। सबके ड्रीम अलग होते हैं, आप चाहे जो भी बनना चाहते हो। एक बार उस मेन कैरेक्टर के बारे में सोचिए जो आप प्ले करना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं। टीचर, डॉक्टर, कोई ऑफिसर, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन, कुछ भी। अब उस मेन कैरेक्टर और अपनी आज की लाइफ स्टाइल में एक छोटा सा कंपैरिजन करके डिफरेंस देखें। क्या एक ऑफिसर लेवल का व्यक्ति ऐसे ही घंटों तक अपने फोन पे टाइम वेस्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। तो आप क्यों कर रहे हैं? क्या एक डॉक्टर के पास में इतना टाइम होता है कि वो हर टाइम नेगेटिव विचारों में खोया रहे? द आंसर इज नो। तो आप क्यों खोए रहते हैं? और क्या एक बिजनेसमैन के पास में इतना फ्री टाइम और एनर्जी होती है कि वो हर टाइम दूसरों के बारे में सोचता रहे, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करता रहे? अगेन द आंसर इज नो। ये कंपैरिजन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ होती है वो जो हम बनना चाहते हैं उनकी डेली लाइफ से लगभग मैच करनी चाहिए, वरना हम वो मेन कैरेक्टर कभी नहीं बन पाते हैं। विराट कोहली ने अपना एक एग्जाम्पल काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था, जब वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बनना चाहते थे लेकिन बने नहीं थे। हम भी अक्सर ऐसे स्टेज में अटके रहते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक बने नहीं हैं। तब विराट कोहली ने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करा था। उन्होंने खुद से पूछा था कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का डेली रूटीन ऐसा होगा जैसा उस टाइम विराट कोहली का था। उन्होंने कंपैरिजन करा कि क्या जो बंदा कैप्टन होगा वो ऐसे ही ऑयली फूड, अनहेल्दी फूड खा लेगा, ना ही रेगुलर जिम जाना, ना ही कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना। उस कंपैरिजन के बाद में विराट ने सीरियसली चेंज करने का डिसाइड करा। इसलिए सबसे पहले हमको सीरियस होना पड़ता है, खुले दिमाग से अपनी रियलिटी देखनी पड़ती है, और तब हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं और कितने सुधार की जरूरत है। स्टेप नंबर 2 है कंप्लीटली चेंज योर डेली रूटीन। कल तक आपका जो भी रूटीन रहा होगा वो अब नहीं चलेगा। आज से अगले 30 दिन तक आप एक नया रूटीन फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है घर में जो भी आपका स्पेस है या जो आपका रूम है, अब से वो गंदा नहीं रहना चाहिए, वो अब क्लीन रहेगा। क्लीन मतलब एकदम क्लीन, 100% क्लीन। आपकी डेस्क एकदम साफ रहनी चाहिए। साइंटिफिकली प्रूवन है, क्लीन डेस्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, क्लीन रूम फोकस बढ़ाता है। जो लोग लाइफ में अच्छे लेवल पे हैं उनके रूम और डेस्क आपको बिखरे हुए नहीं मिलेंगे। रूम की डीप क्लीनिंग के बाद में अब आपके माइंड की बारी है। कमरे में फैला हुआ कचरा नजर तो आ जाता है, दिमाग में जो कचरा भरा रहता है वो नजर भी नहीं आता, और कचरा चाहे किसी भी तरीके का हो, अच्छा नहीं होता। अब आप परिवार, समाज, लोगों के बीच में रहते हो, लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं जो दिमाग में जाता है। पहले हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ता है। किसी ने आपको कुछ बोला, उस पर आप लगातार सोचते जा रहे हैं, यानी कि फर्क पड़ रहा है। इसलिए इन सब चीजों से अपने दिमाग को साफ और खाली रखना बहुत जरूरी है। आज से कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति की बात आपको हर्ट करती है तो आप उसके बारे में उसी दिन टाइम निकालकर डिटेल में आप पेपर पे लिख देंगे कि क्यों हर्ट हुआ। नहीं लिखेंगे तो अगले 5 दिन तक डिस्टर्ब रहेंगे, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए। इसके बाद एक चीज और है जो आपके माइंड को क्लीन करेगी, वो है मेडिटेशन। जर्नलिंग और मेडिटेशन दोनों ही चीजें बराबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका दिमाग स्पीड से काम करे उसके लिए माइंड का हल्का रहना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। रूम और माइंड की क्लीनिंग के बाद रूटीन में तीसरी चीज आप ऐड करेंगे। आज से आप नेक्स्ट डे प्लान करे बिना कभी नहीं सोएंगे। इतने दिन सो जाते थे लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आप सीरियसली कुछ चेंज करना चाहते हैं। सिमिलरली एक काम और होता है जो सोने से पहले ही आपको करना होगा। चेक करें कि जो टास्क आपने दिन के लिए प्लान करे थे वो पूरे करे या नहीं। अगर नहीं करे तो क्यों नहीं करे। बिना बहाना बनाए अपनी गलती देखें और अगले दिन उस सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। इस डेली रूटीन से 9 से 10 दिन के बीच में ही आपको एक बदलाव खुद में नजर आएगा, आपको ज्यादा मैच्योर फील होगा।
पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्ची तालीम से महरूम है। एक मजबूत माँ ये बदल सकती है। आए सराहें उन माँओं को जो खुद इम्तिहानों से गुजरकर अपनी बेटियों को पढ़ाती हैं। अब तीसरा स्टेप है नाउ ऐड योर टास्क इन दिस रूटीन। रूटीन में ये जो 4 चीजें हमने डिस्कस करी है वो आपको पूरे दिन फोकस्ड और डिसिप्लिन में रखने के लिए थी। इसके आगे अब हम वो टास्क ऐड करेंगे जो हमारे गोल से रिलेटेड है। अब यहाँ से ये रूटीन सबका अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबके पर्सनल गोल भी अलग होते हैं। सबसे पहले टाइम फिक्स करें कि कितने घंटे आप काम करना चाहते हैं, या फिर लेट्स से आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कितने घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे। ध्यान रहे अभी हम कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं कि सुबह 5 से सुबह 7 बजे तक पढ़ना है। ये वाला तरीका बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं रहता है, इसलिए अभी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही 5 बजेंगे और हम अपना काम शुरू नहीं कर पाए और 6 बज गए तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि हमारे पास आगे पूरा दिन पड़ा हुआ है लेकिन हम उस 5 बजे पर ही अटके रह जाते हैं। इसलिए हम टाइम फिक्स नहीं कर रहे हैं, जबकि हम घंटों के हिसाब से चलेंगे कि कितने घंटे पढ़ना है, काम करना है। फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे पढ़ना है और 30 मिनट वर्कआउट करनी है। अब ये 4 घंटे की पढ़ाई आप 24 घंटे में कभी भी पूरी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो 30 मिनट की वर्कआउट चाहे मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला तरीका बिगिनर फ्रेंडली है और काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है। स्टेप नंबर 4 है अंडरस्टैंड योर वीकनेस। आप अपने इस नए 30 दिन के डेली रूटीन में एंट्री करें उससे पहले अपनी कमजोरी और गलत आदतों के बारे में पहले डिस्कस कर लेना है, वरना होगा क्या कि शुरुआत तो कर लेंगे पर 30 दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक गोल की तरफ जितना इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप लेना होता है, जितना इम्पोर्टेंट शुरुआत करना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसे फिनिश करना। इसलिए अपनी कमजोरी पहले जाननी होगी, वरना आगे ये जाकर के डिस्टर्ब करेगी। सब में डिफरेंट बैड हैबिट्स हो सकती है, पर हम कुछ कॉमन आदतों को एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलेंगे, जिसमें पहली आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करना। हम प्लान करते हैं पर उसे फॉलो नहीं करते हैं, टालते रहते हैं काम को, कल करेंगे, परसों करेंगे, और फिर नहीं करते हैं। पूरे दिन स्मार्टफोन में कुछ भी रैंडम चीजें देखते रहते हैं, बिजी हो जाते हैं, तब तक रात हो जाती है और हम सोने के बजाय फिर से फोन को देखते हैं। ये लूप चलता रहता है। तो हमारी सबसे बड़ी बैड हैबिट है चीजों को टालना। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि टाइम बहुत ही स्पीड से जा रहा है, 2024 खत्म होने को है। और जहां हम जनवरी में थे वहीं पर दिसंबर में रह जाएंगे। सुबह उठते ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आज जो भी काम हमने फिक्स करे हैं उनको एक के बाद में एक पूरे करना है, उसके बाद में ही फोन को हाथ लगाना है। अगर आपको सीरियसली फोन का एडिक्शन है तो रात में फोन को स्विच ऑफ करके सो सकते हैं, ताकि उठते ही फोन में नहीं लगे। Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can make this process a lot less stressful for you and your wallet. और जहाँ तक बात प्रोक्रेस्टिनेट करने की है तो वो काफ़ी हद तक उसी वक्त दूर हो जाएगा जब आप रात में नेक्स्ट डे प्लान करके सोने लगते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले उस लिस्ट को ही देखते हैं। लिस्ट से क्लियरिटी आती है। प्रोक्रेस्टिनेट की एक वजह ये भी होती है कि हमारे पास में दिन को लेकर के क्लियरिटी नहीं होती है, लेकिन जब हमारे पास में लिस्ट होती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या करें और क्या नहीं करें। डायरेक्ट हम चीज़ें करने में लग जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने सारे टास्क पूरे करते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 है कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन स्पीड। महीने के शुरू में 5 दिन डेली 1 घंटा वर्कआउट करके फिर उसे छोड़ देने से ज़्यादा बेटर होता है डेली चाहे 10 मिनट ही करी जाए, लेकिन पूरे महीने कंटिन्यू करा जाए। इस 30 दिन के प्लान का मेन टारगेट यही है कि आप चाहे जो भी अपने लिए डिसाइड करें, जो भी काम करना आप डिसाइड करें, उसे पूरा 30 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। एक दिन स्किप हो गया तो चलेगा, लेकिन ट्राई करें कि 2 दिन कभी स्किप ना हो, वरना रूटीन छूट जाएगा। इंटरनेट पे किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उनके कितने बड़े बड़े टारगेट हैं, गोल हैं, और हम यहाँ पे कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें कर रहे हैं। पूरा ध्यान खुद पर ही रखना है और प्रेजेंट में रहना है, वरना रूटीन छूट जाएगा। आफ्टर 30 डेज आप खुद में नोटिस करेंगे कि आपका माइंड ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, आप काम से काम रखना सीख गए हैं, आप ज़्यादा खुश रहते हैं। अब सभी चीज़ों को अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले आपको सीरियसली डिसाइड करना होता है कि अब आप एक चेंज चाहते हैं और आप बनना क्या चाहते हैं। उसके बाद में अपने 24 घंटों को प्लान करना होता है। रूम की क्लीनिंग, माइंड की क्लीनिंग और अपने डेली के टास्क पहले ही डिसाइड करना। ये चीज़ें करने के बाद में आपको 30 दिन तक ये रूटीन फॉलो करना है। एक दिन स्किप करना चलेगा, 2 दिन स्किप करना नहीं चलेगा।
जब आप पढ़ने का या फिर काम करने का टाइम डिसाइड कर रहे हैं तो उसे एक खास स्पेसिफिक टाइम में बांधना नहीं है कि 4 से 6 बजे करना है। आप घंटों के हिसाब से चले, ये बिगिनर्स के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।